हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आज जो हम स्टार्ट करने वाले आपके पहला लेसन है उसका न्यू टॉपिक देखने वाले, दैट इज़ योर मॉलिक्यूलर मास। वो हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। तो अभी मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है वो देखते हैं। पहले उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है? Molecular mass of substance is the sum of average of atomic mass of all atoms of elements which constitute the molecules। ओके, सिंपल सी डेफिनेशन है। अभी देखो, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस क्या है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है इज द, वो क्या है? सम ऑफ एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम। मतलब एक सब्सटेंस दिया होगा, उस सब्सटेंस में जो जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो जो एटम प्रेजेंट है, उस एटम की अलग अलग एटॉमिक मास लेके एडिशन करनी है। अभी एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से जल्दी से पता चल जाएगा। डेफिनेशन से थोड़ा अंडरस्टैंड के लिए टफ होता है, लेकिन एग्जाम्पल्स देखते ही सब जो हमारा कंफ्यूजन होता है वो क्लियर हो जाता है। तो अभी एग्जाम्पल देखते हैं कि मॉलिक्यूलर मास में क्या एग्जाम्पल आता है। लाइक अभी हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है। ओके, तो ये जो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन क्लोराइड HCl मॉलिक्यूल है। HCl मॉलिक्यूल में हमारे H है और Cl है। ओके, H में हमारे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो ये जो सेपरेट टू एटम्स प्रेजेंट है, टू मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इन दो मॉलिक्यूल्स का अलग अलग एटॉमिक मास आएगा। फिर इसका एटॉमिक मास आएगा, इसका अलग एटॉमिक मास आएगा। तो फिर जो एटॉमिक मास हमको हाइड्रोजन का और क्लोरीन का मिल रहा है उसकी हमें क्या करनी है? एडिशन करनी है, सम करनी है। और जो भी वैल्यू आएगी तो वो क्या आएगा? आपका मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। ऐसे कैलकुलेशन करना है हमको कि जो एक सब्सटेंस होता है लाइक दिस, ये अभी आपका एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड में क्या हो रहा है? ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल से बना है। ये भी एक सिंगल मॉलिक्यूल है और वो दो सिंगल मॉलिक्यूल से बना है। ओके, हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना है। तो हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लेंगे और क्लोरीन का एटॉमिक मास लेंगे, और जो उनके अलग अलग एटॉमिक मास आएंगे उनको मिला देंगे, सम कर देंगे, एडिशन कर देंगे, और जो भी हमको मिलेगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ HCl। लाइक एग्जाम्पल देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं। पहला एग्जाम्पल दिया है आपको CO2 का। ओके, CO2 के एग्जाम्पल में जो दिया है, कार्बन अलग है और ऑक्सीजन अलग है। ओके, दो मॉलिक्यूल से बना है वो, कार्बन और ऑक्सीजन। ये अलग दो मॉलिक्यूल से, लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो फिर अभी देखते हैं मॉलिक्यूलर मास काउंट करते हैं CO2 का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 फिर वो कैसे आएगा वो देखो। CO2 अभी ऑक्सीजन के यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है और कार्बन सिंगल मॉलिक्यूल है। तो फिर कैसे फॉर्मूला लिखेंगे? कार्बन सिंगल है इसलिए 1, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे हम, कार्बन सिंगल था इसलिए हमने यहाँ पे 1 कंसीडर किया। फिर हमको एटॉमिक मास लेना है कार्बन का, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ओके, देन उसके एडिशन करेंगे, सम करेंगे किसके साथ?
ये आपके 2 मॉलिक्यूल्स है ऑक्सीजन के, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2। कार्बन का सिंगल मॉलिक्यूल था तो हमने यहाँ पे सिंगल मेंशन कर दिया। ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से तो हम यहाँ पे 2 कंसीडर करेंगे। फिर सिमिलर यहाँ पे क्या आएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये हमारा ऑक्सीजन का, ये हमारा कार्बन का है। तो यहाँ पे उनके मासेस काउंट करने हैं, तो कैसे आएगा अभी वो देखो। ये 1 का 1 लिख देते। फिर एवरेज एटॉमिक मास कार्बन का कितना आता है, 12, उसका यूनिट भी लिखो, 12 U मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो यह आया 1 और यह आया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। देन क्या है आगे, प्लस साइन है, फिर आएगा आपका 2, फिर उसके बाद क्या है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, वो आता है आपका 16 U। ओके, देन इसके एडिशन कर देनी है, ये कितना आएगा, 12 U प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये 32 U, फिर आंसर मिल जाएगा आपको 44 U। तो ये 44 क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। ऐसे हमको मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो काउंट करना पड़ता है इस फॉर्मूले से। कुछ नहीं है, जो जो मॉलिक्यूल्स आपके सब्सटेंस में प्रेजेंट है, लाइक अभी CO2 में आपके 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया, उनकी अलग अलग एटॉमिक मास लिया उनका और उनकी सम कर दी, एडिशन कर दी। तो आपको जो मॉलिक्यूल बना था 2 मॉलिक्यूल से एक नया मॉलिक्यूल बना था CO2, तो उसका एटॉमिक मास आपको मिल गया, मॉलिक्यूलर मास आपको मिल गया। ओके, देन एक और एग्जांपल देखते हैं। CO2 हो गया हमारा। सिमिलरली हमको H2O का एग्जाम्पल देखना है। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका H2O का। H2O में क्या करेंगे हम, वही फॉर्मूले से जाना। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल से बना है वो, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, देन मॉलिक्यूल्स देखते हैं अभी। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल से, तो जो मॉलिक्यूल से वो लिखना पहले, फिर ब्रैकेट में उसका एवरेज एटॉमिक मास लिखना है। तो एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ब्रैकेट कंप्लीट। देन प्लस करके ऑक्सीजन पे जाना। ओके, एवरेज एटॉमिक मास लिया है हाइड्रोजन का और यहाँ पे 2 इसलिए लिखा है ताकि यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है। फिर आपको एडिशन करनी है उसके साथ। ऑक्सीजन का सिंगल मॉलिक्यूल है तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। फिर सिमिलरली जैसे हाइड्रोजन का लिया वैसे ही हमको एटॉमिक मास लेना है ऑक्सीजन का, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे यह आएगा आपका 2। एवरेज एटॉमिक मास लिखना है हाइड्रोजन का, वो है आपका 1 प्लस एडिशन कर देना है, यह आएगा आपका 1। फिर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का आता है आपका 16 U। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, 2 U प्लस यूनिट लिख लेना, 2 U प्लस 16 U, फिर आंसर मिल जाएगा आपको 18 U। तो ये किसका आ गया, H2O का मॉलिक्यूलर मास आ गया। ओके, अभी हमने CO2 का भी देखा, H2O का भी देखा। जस्ट कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उस सब्सटेंस में वो देखना और जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनकी एडिशन करनी है, उनके एटॉमिक मासेस लेके एडिशन कर देनी है। सिंपल सा कंसेप्ट है मॉलिक्यूलर मास का। अगेन आपको, ये तो हमने छोटे छोटे कंपाउंड देखे, अगेन एक कंपाउंड देखते हैं कि उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे। दैट इज योर थर्ड एग्जाम्पल है वो आपका H2SO4। ओके, H2SO4 का एग्जाम्पल देखते हैं। H2SO4 में क्या आ रहा है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है आपके, हाइड्रोजन एंड सल्फर एंड ऑक्सीजन, 3 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है आपके। तो फिर कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन का आ जाएगा यहाँ पे 2, फिर ब्रैकेट में हम हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास लिखेंगे, वो आएगा आपका 1। ओके, उसकी एडिशन करनी है हमको सल्फर के साथ। तो सल्फर कितने मॉलिक्यूल है, सल्फर के सिंगल मॉलिक्यूल है। फिर उसका एटॉमिक मास लिखना है हमको, सल्फर का आता है 32 U।
देन ऑक्सीजन पे जाएंगे प्लस करके, ऑक्सीजन के है यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे पहले 4 लिख लेना मॉलिक्यूल्स। फिर आएगा उसका एवरेज एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का आता है 16। देन नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका 2U प्लस 32U प्लस यहाँ पे 16 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, वो आएगा आपका 64U। ओके, देन नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टोटल करनी है, इनकी तीनों की एडिशन कर देनी है, तो आंसर मिल जाएगा आपको 98U। तो ये आ गया H2SO4 का। कितने भी मॉलिक्यूल्स होने दो उस सब्सटेंस में, कितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे तो उन सब मॉलिक्यूल्स को लिख लेना, और उन सब मॉलिक्यूल्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो, और उसका एटॉमिक मास दोनों को मिला देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, फिर तीनों जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उनके एडिशन कर देनी है, तो वो आएगा आपका H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। तो ये देखा हमने मॉलिक्यूलर मास का कंसेप्ट। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास के बाद हमको देखना है फॉर्मूला मास। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास मतलब क्या होता है, जो हमने मॉलिक्यूलर मास में देखा वही हमको फॉर्मूला मास में देखना है। जिसको मॉलिक्यूलर मास समझ गया उसको फॉर्मूला मास भी समझ गया। सिमिलर पैटर्न है, उसका फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम है, जस्ट उसमें इतना सा डिफरेंस है कि मॉलिक्यूलर मास में हम क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मास की जो हमने डेफिनेशन देखी थी वो कैसी थी, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंसेस, molecular mass of substances is the sum of average of atomic masses of all atoms of element। ओके, जितने मॉलिक्यूल में जितने मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, लाइक हमने एग्जांपल देखा था HCl का, CO2 का, H2O का, कि HCl में 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, H और Cl, तो इसके अलग अलग एटॉमिक मास लेकर उसकी हम एटॉमिक मास लेते थे, और वो एटॉमिक मास आ रहा था हमारा मेन मॉलिक्यूल का। ओके, ये भी एक मॉलिक्यूल है आपका, और ये जो एक मॉलिक्यूल है HCl का वो किससे बना है, एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। तो हम इस 2 मॉलिक्यूल्स की सम कर रहे थे, तो आपको फॉर्मूला मिल रहा था, एटॉमिक मास मिल रहा था, मॉलिक्यूलर मास मिल रहा था HCl का। ये हमने मॉलिक्यूलर मास में देखा। फॉर्मूला मास में क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास में आप जो एटॉमिक मास ले रहे थे वो था आपका मॉलिक्यूल्स का। ओके, ये आपके मॉलिक्यूल्स थे, हमने एग्जांपल्स देखे थे उसमें, और CO2 का भी एग्जांपल देखा था, लाइक उसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, फिर उसके एटॉमिक मास अलग अलग लेके उसकी सम करके वो आ रहा था आपका CO2 का मॉलिक्यूलर मास। फिर हमने H2O का भी देखा था एग्जाम्पल सिमिलर पैटर्न में। तो ये हमने मॉलिक्यूलर मास में देखा था, उसमें मॉलिक्यूल्स थे। मॉलिक्यूलर मास में हम क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स की सम कर रहे थे, उसके एटॉमिक मासेस की सम कर रहे थे। फॉर्मूला मास में क्या डेफिनेशन है वो देखो, फॉर्मूला मास की डेफिनेशन है आपकी, फॉर्मूला मास ऑफ substances, formula mass of substances is the sum of atomic mass of all atoms present in formula। फॉर्मूला मास में भी उसका सिमिलर मीनिंग है कि हमको जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उस सब्सटेंस में जो एटम्स प्रेजेंट है उस एटम्स की सम करनी है। फॉर्मूला मास भी वही कह रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास में मॉलिक्यूल्स थे, फॉर्मूला मास में आपको आयन्स देखना है। आयन्स में हम एग्जांपल ले सकते हैं NaCl का, ये एग्जाम्पल आएगा आपका आयन्स का। फॉर्मूला मास में आपके आयन्स आएंगे, मॉलिक्यूलर मास में आपके मॉलिक्यूल्स आ रहे थे, मॉलिक्यूल्स के एटॉमिक मास की हम सम कर रहे थे। यहाँ पे हमको आयोनिक जो मॉलिक्यूल्स है, आयोनिक मॉलिक्यूल्स की सम करनी है। तो यहाँ पे आपका NaCl मॉलिक्यूल है, तो NaCl मॉलिक्यूल 2 आयन्स से बना है, Na प्लस Cl, Na प्लस Cl माइनस।
ये आपको दो आयंस मिल रहे। ओके, NaCl इज आयोनिक कंपाउंड और उसमें क्या प्रेजेंट है, NaCl है आपका कटायोनिक और Cl है आपका अनायोनिक। ये दो आयंस प्रेजेंट है NaCl में, तो ये आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड में सिमिलर पैटर्न वैसा ही है, हमको जो आयंस दिए गए दो तो उनकी अलग अलग एटॉमिक मास निकाल के उनकी सम करनी है। सिमिलर पैटर्न है उसमें भी, उसकी बस आपको सम कर देनी है। तो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास सिमिलर है। लाइक हम बोलते हैं ना, आप पानी पियोगे तो सादा पानी लो या एक्वा का पानी लो, पानी तो पानी ही है ना। सिमिलर पैटर्न है, मॉलिक्यूलर मास लो या फॉर्मूला मास लो, जस्ट डिफरेंस इतना है, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की सम करनी है, यहाँ पे आयंस की सम करनी है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस नाम चेंज है। ओके, तो फॉर्मूला मास में हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में आपको एक प्रॉब्लम पूछा गया है, आपके टेक्स्ट बुक में पूछा है द फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, एक सेकेंड, फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl। NaCl का फॉर्मूला मास पूछा है एंड और उसके साथ आपको कॉपर नाइट्राइड का भी पूछा है। ओके, NaCl का पूछा है और उसके साथ साथ कॉपर नाइट्राइड का भी पूछा है। तो हम NaCl का निकालते हैं पहले। NaCl का कैसे निकालेंगे, उसमें दो आयंस है, अभी देखे हमने, ये दो आयंस प्रेजेंट है, मतलब Na का एटॉमिक मास लेना पड़ेगा और क्लोरीन का एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। ये क्वेश्चन पूछा है, इसका फॉर्मूला मास आपको फाइंड करना है। फाइंड द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl एंड कॉपर नाइट्राइड। तो हम पहले NaCl का सॉल्व करते हैं। तो NaCl में आपको ये दो आयंस प्रेजेंट है, तो इसका अलग अलग एटॉमिक मास लेना पड़ेगा। सिमिलर, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास में जो फॉर्मूला यूज़ किया वही फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज़ करना है, लाइक दिस। अभी Na का सिंगल मॉलिक्यूल है तो 1, ओके, यहाँ पे मेंशन कर दो। फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, तो यहाँ पे NaCl का एक मॉलिक्यूल है, फिर ब्रैकेट कर दो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Na, ओके, प्लस फॉर्मूला सिमिलर है, Cl का भी एक ही मॉलिक्यूल है, लाइक दिस, सिमिलर पैटर्न में, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl, फॉर्मूला हमने वही यूज़ किया है। देन कैसे आएगा फिर 1, सोडियम का एवरेज एटॉमिक मास आता है आपका 23U प्लस अगेन ये 1, देन आएगा आपका नेक्स्ट क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक मास आता है आपका 35.5U। ओके, देन इनके एडिशन करनी है कि कितनी आएगी, 85.5U। तो फॉर्मूला मास कितना आया NaCl का, 58.5। तो NaCl का ये प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। देन नेक्स्ट हमको फाइंड करना है, अभी हमने NaCl का फाइंड कर लिया। देन सेकेंड हमको फाइंड करना है कॉपर नाइट्राइड का कैसे आएगा। सिमिलर वे में अगर जाओगे तो एकदम सिंपल है, जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर मास, जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास में देखा वैसे ही हमको फॉर्मूला मास में निकालना है। तो नेक्स्ट कॉपर नाइट्राइड में दिया है आपका, कॉपर नाइट्राइड में मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो देखो पहले, CuNO3 2, कॉपर का सिंगल मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है। ये 2 कॉमन है आपका, वो आप नाइट्रोजन को भी यूज़ करोगे और ऑक्सीजन के जो 3 मॉलिक्यूल्स है उसको भी यूज़ करोगे। अभी बताती हूँ कैसे करोगे। कॉपर का सिमिलर पैटर्न में जाना, फॉर्मूला मास ऑफ CuNO3, देन नेक्स्ट कॉपर का 1 मॉलिक्यूल है, फिर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, ब्रैकेट कंप्लीट, देन एडिशन करनी है, प्लस फिर ये मॉलिक्यूल है आपका 2, ब्रैकेट किसका है वो, नाइट्रोजन का, तो कैसे लिखोगे फिर
एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन के बाद क्या करना है, यहाँ पे एक और ब्रैकेट कर दो ताकि समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट। देन अगेन एडिशन करनी है उसमें, जो आपका नेक्स्ट कंपाउंड है वो ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स है उसके 3। तो ये 2 आपका कॉमन है, आगे लिखना है आपको 3 और उसमें ब्रैकेट में फिर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये कॉपर का, ये नाइट्रोजन का और ये है आपका ऑक्सीजन का। ओके, तो कैसे आएगा फिर, ये आया 1, फिर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कॉपर का डालना है कि कॉपर का कितना है। तो कॉपर का एटॉमिक मास दिया है आपको 63.5। उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट कर लेना, फिर आपकी प्लस की साइन, फिर आएगा 2, फिर ये मेन ब्रैकेट। ओके, तो इसके बीच आपको डालना है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो वो आएगा आपका 14। ओके, देन आपको प्लस करना है, फिर ये 3 आएगा, फिर ब्रैकेट में इसका ऑक्सीजन का लिखना है कि मास कितना आ रहा है, ऑक्सीजन का है 16। तो ये ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, तो इस पैटर्न में हमको लिखना है। तो कैसे आएगा आंसर, यहाँ पे आपका ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा। मेन ब्रैकेट जो हमने 2 ब्रैकेट दिखाए थे, तो कंफ्यूजन मत होना, यहाँ पे सेकेंड वाला ब्रैकेट कंप्लीट कर लेना, क्योंकि ये एक ही जो नाइट्राइड ग्रुप है वो एक ही ब्रैकेट में आना चाहिए। देन नेक्स्ट है आपका, ये आ जाएगा आपका 63.5 प्लस आपको 14 और 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका 28 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो आ जाएगा आपका 48। ओके, तो यहाँ पे जो 2 है ये हमने 48 तो लिख लिया, लेकिन 48 को अगेन आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है लाइक दिस। अभी ये 48 यहाँ का लिख लिया हमने कि ये 48 आ रहा है, फिर 48 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो वो आ रहा है आपका 96 और इनके एडिशन करके वो अमाउंट जो आएगी आपको वो है 187.5 U। तो ये क्या मिला हमको, फॉर्मूला मास ऑफ कॉपर नाइट्राइड। ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे, फॉर्मूला मास ऑफ CuNO3 किसकी वैल्यू मिल गई यहाँ पे, फॉर्मूला मास ऑफ कॉपर नाइट्राइड। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला मास निकाल सकते हैं, लाइक जस्ट लाइक मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास में जो प्रोसेस की है वही प्रोसेस, वही फॉर्मूला आपको फॉर्मूला मास में भी यूज़ करना है। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपल सी बात है। जो मॉलिक्यूलर मास है उसमें हम मॉलिक्यूल्स का सम कर रहे थे एटॉमिक मासेस की, और फॉर्मूला मास में हम आयंस की सम कर रहे हैं एटॉमिक मासेस की। ओके, तो इतना सा डिफरेंस है उसमें, बाकी सब सिमिलर है, जस्ट उनके नाम्स चेंज है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है, वो है आपका मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में क्या देखना है हमको, अगर हम कोई भी एक सब्सटेंस लेंगे लाइक दिस, अभी ये आपका मार्कर है, तो ये मार्कर किससे बना होगा, इसमें क्या क्या होगा, लाइक इसमें मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, आयंस है, इलेक्ट्रॉन्स है, इन सब से आपका ये मार्कर बना है। ओके, तो इन सब में जो मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स है उसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट कौन सा यूज़ होता है उसके लिए, तो उसके लिए जो यूनिट यूज़ होता है वो है आपका मोल। ओके, कौन सा यूनिट यूज़ होता है, मोल, और उसका जो सिंबल होता है वो कैसे इंडिकेट करते, MOL। ओके, यूनिट है आपका मोल और जो सिंबल है वो है आपका MOL, मोल। ओके, तो मोल कंसेप्ट में हमको जो जो सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस में जो जो मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स होते, तो उनको हम एक्सप्रेस करते मोल में। अभी लाइक
जो सब्सटेंस होंगे लार्जर अमाउंट में अगर हमको लाना है, लाइक बनाना वगैरह लोगे, तो बनाना जब हम लेने के लिए जाते हैं तब वो डज़न में आता है। डज़न में मतलब उसमें 12 यूनिट्स आते हैं, 12 बनानाज कलेक्ट होके आएंगे एक यूनिट में, बंच आएगा वो एक 12 बनानास का, तो वो आएगा आपका डज़न, मतलब उसका यूनिट क्या हो गया, डज़न में आ गया। और हम जब बर्थडे पार्टीज होती है तब कपकेक्स लाते हैं, तो कपकेक्स भी आपको 12 के यूनिट्स में चाहिए, तो वो भी हम डज़न में लाते हैं। तो ये उसकी यूनिट्स है। देन जो डेफिनेशन हमको मोल कंसेप्ट की देखनी है वो कैसी होगी, वो देखो। मोल कंसेप्ट में क्या है, वन मोल इज amount of substances. 1 mole is amount of substances contain particles as there are atoms are exactly, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, are exactly 12 ग्राम of C12 एटम। ओके, ये डेफिनेशन है आपकी मोल कंसेप्ट की। उसमें क्या कहा है, 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल कितना आता है वो क्या बता रहे हैं, 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स कंटेंट कर रहे हैं और एटम्स कंटेंट कर रहे हैं, और एग्जैक्टली उसमें जो पार्टिकल्स और एटम्स है वो कैसे है, एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 एटम, मतलब 1 मोल कितना आएगा हमारा, एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। C12 क्या है, आइसोटोप्स है, वो भी देखा हमने कि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं 12, C12, C13, C14, ये आइसोटोप्स है कार्बन के, मतलब उनका मॉलिक्यूल एटॉमिक नंबर सिमिलर है बट एटॉमिक मासेस उसके डिफरेंट डिफरेंट है, वो है आपके आइसोटोप्स। तो ये जो हमारा C12 एटम है तो 12 ग्राम में आएगा, और C12 एटम जितना 12 ग्राम हो आएगा वो होगा आपका 1 मोल। ओके, मतलब यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं हम कि 1 मोल आपका कितना आएगा, 1 मोल आपका एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ C12 आएगा। ओके, एग्जैक्टली कितना आएगा, 12 ग्राम ऑफ C12। मतलब अभी हमको पता करना है कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स, कितने आयंस, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो वो हम इससे भी बता सकते हैं। अगर हमको पता चल गया कि 12 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स, कितने आयंस, कितने एटम्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो इससे हम ये भी पता कर सकते हैं। अगर हमको 12 ग्राम का पता चल गया तो वही आपका क्या होगा, जितने आपके 12 ग्राम में मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही 1 मोल में प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली सिमिलर है, एग्जैक्टली उतने ही वो कंटेंट करते हैं, जितने 12 ग्राम में आएंगे उतने ही आपके 1 मोल में आएंगे। तो अभी इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, पता कैसे चलेगा, 12 ग्राम निकालना है हमको, C12 का 12 ग्राम निकालना है। अगर आप एटॉमिक मास में हमने जो देखा उस पर जाओगे, अगर आपको याद आएगा तो एटॉमिक मास में हमने देखा है C12 का 1 जो एटम है उसका मास हमने पढ़ा है। तो चलिए उसके थ्रू कैलकुलेशन करते, कैसे आएगा कैलकुलेशन वो देखते हैं। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12, ये निकालना है हमको। फिर हमको क्या पता है, 12 ग्राम C12 मतलब C12 के 12 ग्राम एटम्स का निकालना है हमको कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो हमको 12 ग्राम का तो पता नहीं है, लेकिन हमने एटॉमिक मास में पढ़ा है कि C12 का 1 एटम का मास कितना आता है, तो वो देखते हैं हम, उसके थ्रू हमको 12 ग्राम का पता चल जाएगा। और हमको 12 ग्राम का पता चल गया तो मतलब हमको क्या पता चल जाएगा, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो पता चल जाएगा, क्योंकि 1 मोल वही बता रहा है कि 1 मोल इज एग्जैक्टली सिमिलर टू 12 ग्राम ऑफ C12। ओके, तो देखते हैं कैलकुलेशन। मास ऑफ 1
C12 एटम। ओके, तो वो हमने एटॉमिक मास में पढ़ा है कि कितना आता है 1.99 क्या था आपका 2648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर एटम, एक एटम का था। तो ये वैल्यू हमने एटॉमिक मास में देखी थी कि 1 C12 एटम की कितनी वैल्यू आती है, 1 मास ऑफ 1 C12 एटम कितना आता है। तो वो है आपका 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर एटम। तो अभी ये हमको 1 ग्राम का पता चल गया, तो ऐसे हमको 12 एटम्स का निकालना है। 1 एटम का पता चल गया, तो ऐसे हमको 12 एटम्स का चाहिए, तभी हमको पता चलेगा कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल आयंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो चलिए, ये था। तो क्या करेंगे हमको अभी ये निकालना है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ C12। तो अभी क्या करना है, जो ये आपका 12 ग्राम में निकालना है हमको, तो 12 ग्राम को डिवाइड करना है 1 मास ऑफ 1 C12 एटम से। ओके, 12 ग्राम चाहिए हमको, इसलिए 12 ग्राम को डिवाइड करना है 1.992648 की वैल्यू से, मतलब वो है आपकी मास ऑफ 1 C12 एटम। तो कैसे करोगे, 12 ग्राम पर मोल अपॉन 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम पर एटम। ओके, तो इसको डिवाइड करना है, तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको 6.022137 इंटू 10⁻23। ओके, और यूनिट आ जाएगा आपका एटम पर मोल। तो ये वैल्यू हमको मिल गई, हमने इसको डिवाइडेशन किया और ये वैल्यू आपको मिल गई, लाइक 6.022137 इंटू 10⁻23। तो ये जो वैल्यू हमको मिली है, तो ये क्या है, 1 मोल का मिला है कि 1 मोल में कितने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। ये आपके आ गए 12 ग्राम के। ओके, 12 ग्राम ऑफ C12 आ गया कि कितने प्रेजेंट है, 6.022137 इंटू 10⁻23। 12 ग्राम का मिल गया, 12 ग्राम ऑफ C12 मिल गया, वही आपका क्या है 1 मोल, क्योंकि 1 मोल इज एग्जैक्टली इक्वल सिमिलर टू द 12 ग्राम ऑफ C12 एटम। इसलिए हमने डायरेक्टली मेंशन किया यहाँ पे 1 मोल कितना आएगा फिर आपका 6.022137 इंटू 10⁻23। और जो ये वैल्यू आपको मिली है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा नंबर मिला है यहाँ पे, एवोगैड्रोस नंबर। इसको क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। ये कौन सा नंबर मिला यहाँ पे, एवोगैड्रोस नंबर, ये मिला है यहाँ पे आपको एवोगैड्रोस नंबर। तो अभी ये आपको 1 मोल का पता चल गया कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आप किसी भी एटम का 1 मोल लोगे, लाइक अभी ऑक्सीजन का, अगर आपको देखना है कि ऑक्सीजन का कितना आएगा 1 मोल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो 1 मोल ऑक्सीजन का कितना आएगा 6.022137 इंटू 10⁻23 एटम पर मोल। ओके, यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, क्योंकि अभी हर एक एटम का 1 मोल तो सिमिलर होगा। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया आपका एवोगैड्रोस नंबर। सिमिलरली अगर आपको देखना है कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वो कितना आ रहा है, सिमिलर वैल्यू मिलेगी फिर आपको, यही आएगा आपका यहाँ पे। अगेन आपको देखना है 1 मोल ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड का 1 मोल कितना होगा, अगेन वही वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, अगेन आपका एवोगैड्रोस नंबर वहीं पे मिलेगा, यही वैल्यू आएगी हर एक एटम का। अगर आपको देखना है 1 मोल कितना है, तो वो सिमिलर अमाउंट में आएगा 6.022137 इंटू 10⁻23। तो ये है हमारा मोल कंसेप्ट।
ओके, मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या देखा, जितने एटम्स, जितने मॉलिक्यूल्स, जितने आयंस, जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके 12 ग्राम ऑफ C12 एटम में प्रेजेंट है उतने ही आपके 1 मोल में प्रेजेंट होंगे। तो वो 1 मोल में कितने प्रेजेंट आए, 6.022 1367 इंटू 10⁻23। और जो अमाउंट हमको मिली है, जो नंबर हमको मिला है, उस नंबर का और क्या नाम है, एवोगाड्रोज नंबर आपको मिल रहा है। कौन सा नंबर मिला आपको यहाँ पे, एवोगाड्रोज नंबर। तो ये था हमारा मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो इसके बाद जो टॉपिक हमको स्टार्ट करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अभी हमारा जो लेसन की एंडिंग है, लास्ट टॉपिक बचे आपके, वो लास्ट टॉपिक देख लिए तो आपका लेसन एंड हो जाएगा। जो फर्स्ट लेसन हमने स्टार्ट किया था, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो वो आपका एंड हो जाएगा। इसलिए इसके बाद का जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो हम नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे ताकि वो पूरा अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये था हमारा मोल कंसेप्ट। सो नेक्स्ट पार्ट में हम मास देखने वाले हैं कि मोलर मास कैसे आता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। So thank you so much for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel. Thank you.